प्रणाम। हम ओमनाथ विलेजुआ चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज गाय को न गो कैबिनेट चाहिए, न मोबाइल ऐप चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ चारा चाहिए। इस चीज़ को जब हम आप सब कोई समझ लेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। अब आप कहिएगा कि अब अचानक हम गाय को क्यों लाए, अब चुनाव भी खत्म हो गया। लेकिन नहीं, गाय अभी राजनीति में बनी रहेगी। जब तक कि वो चल रही है तब तक गाय चल रही, तब तक राजनीति में बनी रहेगी। और ये दोष आप बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को भी दे सकते हैं। अमूमन तमाम तरह के जब योगी जी जब सेवा गाय की करते हैं तो उसको लोग एकदम बीजेपी और हिंदुत्व से जोड़ लेता है, लेकिन नहीं, यहाँ कांग्रेस शुरू की है। अब आपको बताते हैं क्या मामला है, वो हम थोड़ा पढ़ के बताते हैं। मध्य प्रदेश में गाय फिर सियासत शुरू हो गई है। यहाँ चिंता गाय के पालन पोषण की नहीं बल्कि उन करोड़ों हिंदू की आस्थाओं की है जो दोनों पार्टियों का बड़ा वोट बैंक है। अब अचानक सोशल मीडिया पर वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गो कैबिनेट लाने का ऐलान किए, जबकि ऐलान के साथ साथ इनके पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल को भी नहीं पता था कि कोई गो कैबिनेट बनने जा रहा है। अब इससे पहले जब आए थे आपके कमलनाथ, वहाँ मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, तो वो लाए थे कांग्रेस माने उनकी पार्टी लाई थी 1000 गौशाला का फॉर्मूला। 6 साल से गाय को लेकर प्रदेश की सियासत में लगातार नए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार कोई ठोस फैसला इस पर नहीं ले पा रही थी। इसी बीच 15 महीने में सत्ता में कांग्रेस 1000 गौशाला का फॉर्मूला लेकर आई। ये उपचुनाव में मुद्दा हावी रहा और खूब चला, लेकिन साथ में उनको इसके मुद्दा तो हावी रहा, लेकिन वो मुद्दा वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन शिवराज सिंह इनसे भी तेज, वो सोचे कि कहीं ये मुद्दा कांग्रेस न ले जाए, इसलिए वो अपना ये मुद्दा गो कैबिनेट के नाम पे लाके इस पे अपना हावी हो गए और लोगों में मैसेज दिए कि वो तो सिर्फ बयान करते हैं, हम तो इसको इम्प्लीमेंट किए। अब चलिए इसी बहाने कहीं गाय का कुछ भला हो जाए, तो ये राम मालिक और गौ माता मालिक, हम आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। वहीं पे शिवराज सिंह 2018 में खजुराहो में जैन मुनि विद्यासागर महाराज के चतुर्मास के दौरान घोषणा कर दी, फिर से सरकार में आने पे गो मंत्रालय बनाएंगे। अब उपचुनाव में कांग्रेस लाई थी गोधन न्याय योजना का वादा किया था, लेकिन वो तो हार गए। अब गोधन न्याय योजना लागू करने की घोषणा ही रह गई। अब पशुपालक उसमें था कि पशुपालन से जो गाय वाय पालते हैं उनसे ये गोबर खरीद के खाद बना के बेचेंगे। अब कितना बेचते क्या करते इसमें मैंने कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब तो चुनाव ही हार गए, जनता ही नकार दी, तो इनका मैंने वो गोधन न्याय चाहे जो भी योजना ला रहे थे वो सब धरे के धरे रह गया। यही मैंने मुद्दा कहीं वो हासिल न कर ले परमानेंट, यही सोचकर शिवराज सिंह चौहान गो कैबिनेट का ऐलान कर दिए। कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को आगर मालवा में करने का फैसला किया। अभी आगर मालवा क्या है? ये गो कैबिनेट की पहली बैठक एशिया के सबसे बड़े गो अभ्यारण्य आगर मालवा में हो रही है। यह सुसनेर तहसील के सालगिरिया गांव में करीब 1100 एकड़ में फैला है। शिवराज ने इस अभ्यारण्य को बनाने का फैसला दूसरे कार्यकाल के आखिर में लिया था, जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, और उस समय जब चुनाव आने वाला था उसे तुरंत पहले लिए होंगे, उस समय ये फैसला लिए। और 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले इसका भूमि पूजन भी किए वही शिवराज सिंह चौहान। अभ्यारण्य 2017 में बना। यहाँ 10,000 गायों को रखने की क्षमता है। अभी यहाँ करीब 5,000 गायों को रखा गया है, लेकिन फंड की रोना अभी वहाँ भी बरकरार है। यही वजह है कि कमलनाथ सरकार ने इसे जनवरी 2019 में निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया था, लेकिन मार्च में सरकार गिर गई और तमाम इनके योजनाओं पे पानी फिर गया। उससे पहले ये शिवराज सिंह चौहान इस पर बाजी मार गए। अब गाय का हकीकत क्या है? ये तो तमाम आप देखें, वो योजना ला रहे हैं, ये योजना ला रहे हैं, दोनों पार्टी योजना पे योजना लाई गई है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत भी जरा सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में हर बार गाय को मुद्दा बनाया जाता है। गाय और गौशाला को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। इस समय राज्य में तकरीबन 1300 गौशालाएं हैं, जिसमें 1,80,000 गाय रहती है। बताया जाता है कि पिछले कमलनाथ की सरकार ने बजट में प्रति गाय 20 रुपये
उनके भोजन पे बजट रखी थी। अब पिछले वित्त वर्ष में पशुपालन विभाग का बजट 132 करोड़ रुपया था, जिसमें 2020-21 में यह सिर्फ 11 करोड़ रुपए हो गए। कहाँ 132 करोड़ रुपए, कहाँ 11 करोड़ रुपए हो गए, यानी लगभग 90% की कटौती। अब इससे गाय के खुराक पे असर क्या पड़ा वो भी जान लीजिए। प्रति गाय की खुराक पहले 20 रुपए के लगभग था, अब हो गया है 1 रुपये 60 पैसे। और मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी जो ये हमेशा गाय का मुद्दा आता है, राजनीति में बनता है, और ये कहाँ 20 रुपया, कहाँ 1 रुपया 60 पैसा। आप लोग सोच सकते हैं आज 1 रुपया 60 पैसा में एक कप चाय नहीं मिलता है, और गाय का पेट कहाँ से ये लोग भर लेंगे। और ये कौन लोग बनाते हैं, इन पे भी सवाल जाता है। क्या वो कभी गाय नहीं देखे हैं, गाय का भोजन खाते हुए, चारा चरते हुए नहीं देखे हैं? तो ये लोग माने ये तमाम ये एक तरह से भ्रष्टाचार का ही ये जड़ है। इसको भी आप लोग सोचिएगा दर्शक लोग। अब गाय के लिए लगातार योजनाएं बनाई गई। कौन कौन क्या बनाए योजना, उसको थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताते हैं। भाजपा 2014 में अपने घोषणा पत्र में गौशाला का मुद्दा उठाया। उसके बाद एमपी में गायों के आधार कार्ड बनाए गए। 2017 में बीजेपी ऐलान की कि ऐलान के बाद देश का पहला गौशाला अभ्यारण्य बना। विधानसभा 2018 के पहले भाजपा ने गाय का मुद्दा और जमकर उठाया। 1962 पशुधन संजीवनी योजना के नाम से भाजपा ने मोबाइल वैन शुरू की। उसके बाद भाजपा के बाद कांग्रेस ने 2018 के घोषणा पत्र में हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाने का ऐलान किया। प्रदेश में 1000 गौशाला खोलने के आदेश के बाद कांग्रेस कैटल रेस्क्यू, इस तरह सुनिए, कैटल रेस्क्यू, ये थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व का नया वर्जन है। पशुपालन, गौपालन, चूँकि इनको बुरा ना लगे इनके दूसरे अनदर वोट बैंक को, इसलिए इसका नाम ये अंग्रेजी में लेते हैं, कैटल रेस्क्यू। चाहे अपने इटली वाली मैडम को खुश करने के लिए भी ये नाम लेते होंगे। कैटल रेस्क्यू, उनको तो गाय समझ में आता नहीं है, गोबर समझ में आता नहीं है, कैटल समझ में आता होगा, काऊ डंग समझ में आता होगा, ये अनुमान है, मिले नहीं है, इसलिए इस पर हम पुष्टि नहीं कर सकते। इसके बाद कमलनाथ सरकार गाय का ध्यान रखने के लिए मोबाइल ऐप की योजना बनाई। जो हम बोले कि गाय को मोबाइल ऐप को से नहीं पता चलेगा कि उसको चारा कहाँ मिल रहा है, हाँ, उसको चारा देना पड़ेगा। अब शिवराज सिंह को कैबिनेट लाए। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो भला होना चाहिए, और जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो थोड़ा गायों का भला करें, क्योंकि तमाम योजनाएं ऐसे ही आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन गाय आज भी प्लास्टिक खा के मरती रहेगी और कचरे के ढेर में जाएगी खाने, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर चारा का व्यवस्था नहीं है। और ये जो हम आप तो अपनी आवाज़ जब उठाते हैं किसी मुद्दे पे, तो कोई भी सरकार, जैसे अर्नब महाराष्ट्र में उठाए तो उनकी दबाने की कोशिश की गई, और जगह जैसे बीजेपी का शासन आया तो जैसे तमाम तरह के किसानों का आंदोलन हुआ, सब कोई लोग समेटे, दबाने की कोशिश की है। हर सरकार, ये हम नहीं कह रहे बीजेपी, कोई भी सरकार आएगी वो आंदोलन दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन गाय के लिए न कोई आंदोलन करेगा, न सरकार दबाने की कोशिश करेगी। सरकार को जैसे मन में आएगा वैसे करेगी। ये सब एक भ्रष्टाचार का जड़ है। गाय के लिए कोई कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है। कोई अभ्यारण्य बनाया है, सही है, एक जगह रिजर्व कर दीजिए गाय के लिए, और तमाम देश की गाय को वहाँ छोड़ दीजिए, और ये जो आपका पराली जलाने की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सारा ट्रांसपोर्टेशन करके उस इलाके में डाल दीजिए अभ्यारण्य में, गाय अपना खोज खोज के खाती रहेगी, मस्त रहेगी, सब कोई जिंदा रहेगा। और ये हास्यास्पद लगता है कि जब जो बोल नहीं सकता उसका बजट लोग बनाए, और बजट का क्या इम्प्लीमेंट होता है ये भारत में। जब हम माने यहाँ दिल्ली में रह के वीडियो बनाते हैं तो अलग बात, आज जब गांव में जाके अपने घर के आसपास के लोगों को देखते हैं कि 1-1 जून के लिए रोटी के लिए, चाहे किसान कितना मेहनत करता है, जब वीडियो सीडियो जब उनको तंग करता है तो कितना दुख लगता है। इस चीज़ को आप लोग समझिए, और कोई नहीं बदल सकता है सिवाय जनता के। जनता जागरूक होगी तभी सरकार भी उनका ध्यान रखेगी। आज दिल्ली के पॉश इलाके में क्यों सरकार एक्टिव होती है? क्योंकि वहाँ के लोग एक्टिव हैं।
हम आप गांव के मजदूर किसान एक्टिव नहीं हैं, इसलिए सरकार भी हम लोगों का ध्यान नहीं रखती है। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, आप लोग हमको बताइएगा। प्रणाम, धन्यवाद। विलेजुआ को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।